हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 12 ज्योग्राफी ऑल चैप्टर्स जो आपका कंप्लीट मैप वर्क है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आइए बात करते हैं संसार के प्रमुख निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र आपके कौन से हैं। एग्जाम में अगर आएगा तो केवल एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा, लेकिन सारे टॉपिक समझ लोगे तो जो भी आएगा आप बहुत ईजी तरीके से उसको कर पाओगे। सबसे पहले आपका आता है इसमें उत्तरी कनाडा। उत्तरी कनाडा का जो रीजन आप देखिए, कनाडा में आपका जो उत्तरी भाग अगर यहाँ आएगा तो उत्तरी कनाडा का है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर यूरोप और एशिया का जो इलाका ये वाला है तो ये यूरेशिया आपका है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर यहाँ के लोकेशन पे आपका आता है तो उष्णकटिबंधीय आपका अफ्रीका है। उसके अलावा इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया का इलाका है और यहाँ पर आपका अमेजन बेसिन का इलाका पड़ जाता है। ये सारे के सारे इलाके आपके निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र के हैं। यहाँ लोकेशन आप देखिए दक्षिणी चिली है, तो दक्षिणी चिली का जो लोकेशन आप अगर भरना हो तो आप इस इलाके में आप दक्षिणी चिली भर सकते हैं। जो पतला पतला आपका है चिली का इलाका पड़ जाता है। के बाद देखिए अगला टॉपिक आपका है संसार में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका अगर है यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश आपका है। अफ्रीका का अगर ये वाला इलाका आता है तो उत्तरी अफ्रीका का इलाका पड़ जाएगा। बीच में अगर ये इलाका आपका पड़ रहा है तो ये अरब प्रायद्वीप पड़ेगा। चाइना के जस्ट ऊपर पड़ रहा है तो मंगोलिया है। चाइना का अगर बीच का इलाका तो मध्य चाइना आपका है। कौन सा है? मध्य चाइना। ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट आपका अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बाहर छोटा सा अगर देगा तो ये मेडागास्कर है और अफ्रीका में आपका इधर की तरफ है तो दक्षिण पश्चिम आपका अफ्रीका लोकेशन पड़ जाएगा। ये सारे लोकेशन आपके यहाँ लिखे हुए, एक बार प्रैक्टिस भी करते रहना ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ। उसके बाद संसार के प्रमुख आपके वाणिज्य पशुधन पालन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के आपके एक आप ये लोकेशन आपका आता है तो ये सोवियत संघ रूस का इलाका है। यहां पर आपका आएगा तो अमेरिका के इलाके में वाणिज्य पशुधन पालन आपका किया जाता है। साथ ही यहां पर देखिए अर्जेंटीना और एक छोटा सा देश यहां पे होगा उरुग्वे। इन दोनों ही जगह पर आपका वाणिज्य पशुधन पालन आपका होता है। साथ ही इस इलाके में होगा तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, सेम वही लोकेशन। ये आपका पूरा है तो ये ऑस्ट्रेलिया का इलाका है और ये आपका न्यूजीलैंड है। ये कौन से इलाके हैं? आपका वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र हैं आपके। ये सारे टॉपिक आता है आपका संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। इसमें से कंफर्म एक आएगा। अब खास करके नीचे वाले इनके चांसेस थोड़े ज्यादा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एक एक करके हम समझ लेते हैं सबको ही। ठीक है, पहला आपका है इस इलाके में यूरोप और एशिया के इलाके में है तो स्टेपीज आपका है। अमेरिका के इस इलाके में है तो अमेरिका और कनाडा में आपका प्रेरीज है, घास के मैदान है। नीचे आप जाएंगे तो अर्जेंटीना में पंपास है। ये पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। दक्षिण अफ्रीका नाम का जो देश है वहां पे वेल्डस है। ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है और न्यूजीलैंड में आपका कैटरबरी है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की आपकी ये सारे के सारे क्षेत्र कहलाते हैं। संसार में मिश्रित कृषि का मतलब ही है आपका कृषि के साथ साथ पशुधन पालन भी हो रहा है। तो अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, अमेरिका का पूर्वी भाग, वहां पे मिश्रित कृषि होती है। यूरोप का उत्तर पश्चिम जो इलाका है, उत्तर पश्चिम वहां पर होता है। साथ ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में समशीतोष्ण वाले जो अक्षांश वाले देश है, मतलब अर्जेंटीना और जो आपका ब्राजील जैसे कुछ क्षेत्र है वहां पे। साथ ही दक्षिण पूर्वी जो आपका अफ्रीका है, यहां पर भी आपका किया जाता है संसार में मिश्रित आपकी कृषि के ये क्षेत्र कहलाते हैं। साथ ही संसार के प्रमुख रेल मार्गों के अंतिम सिरों के नाम लिखने। अब इसमें आप याद रखिए वैंकूवर जो है ये आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग का पश्चिम का इलाका है और पूर्व का जो इलाका है वो हैलिफैक्स है। इसका क्या है? हैलिफैक्स। उसके अलावा पार साइबेरियन पूछ लेगा तो पार साइबेरियन का जो पश्चिम का इलाका है सेंट पीटर्सबर्ग है और पूरब का जो इलाका है वो है व्लादिवोस्टॉक। क्या है? व्लादिवोस्टॉक। ऑस्ट्रेलिया पूछ लेगा तो ऑस्ट्रेलिया का इधर आपका पर्थ है और इधर आपका सिडनी है। कौन सा है? सिडनी। इसके अलावा आपसे इसकी राजधानी अगर पूछेगा तो कैनबरा है और नीचे जाके मेलबर्न भी आपका आता है। अगर नीचे लोकेशन यहां पे देगा तो मेलबर्न आपका आ जाएगा। इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है संसार के प्रमुख समुद्री पतन। यहां पे अगर आप बात करेंगे तो कनाडा में आपका जो छोर है वैंकूवर, जो कि आपने पार कैनेडियन रेल मार्ग में भी याद किया था, आपका पश्चिम के इलाके में है। न्यू ऑरलियंस अमेरिका में पूर्व की तरफ है और सैन फ्रांसिस्को जो है वैंकूवर के जस्ट नीचे जाके अमेरिका के रीजन में। कोलोन बीचों बीच अमेरिका, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में आपका कोलोन की जगह है। लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है तो उसका आप लोकेशन याद रखना समुद्री पतन में। हैम्बर्ग जो आपका है ये जर्मनी में। कहां है? जर्मनी में। नॉर्थ केप आपका नॉर्वे में है। कहां है? नॉर्वे या नॉर्वे करके आपका है। यमन में अदन, यहां पर है एक छोटा सा देश है यमन, खाड़ी देश, अदन है उसका। और जो आपका हांगकांग है ये आपका चाइना में आपका शहर, मान लो वो भी चाइना के ऑक्यूपेशन में ही है तो हांगकांग यहां पर है। शंघाई अमेरिका के रीजन में। योकोहामा जापान में है। कहां है? जापान में आपका है। उसके अलावा देखिए सिडनी, जैसा मैंने बताया था सिडनी आपका बिल्कुल सामने होगा और मेलबर्न थोड़ा नीचे है आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया में, तो मेलबर्न भी याद रखना है। और पर्थ उसके सामने, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, तीनों ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ, मेलबर्न और सिडनी तीनों ऑस्ट्रेलिया में। भारत की बात करें तो इधर पूर्व की तरफ अगर है तो कोलकाता होगा, पश्चिम की तरफ तो कराची जो आपका है वो पाकिस्तान के रीजन में पड़ जाता है।
उसके अलावा स्वेज नहर बीचों बीच आपका जो है मिस्र में पड़ता है। केप टाउन वो साउथ अमेरिका, जो साउथ अफ्रीका एक देश है, वहां पर आपका है। रियो डी जेनेरियो जो आपका है ये ब्राजील में है। वेलपरासियो आपका चिली में, कहां है? चिली में। ये सारे के सारे आपके कौन से इलाके हैं? संसार के प्रमुख समुद्री पतन है आपको। अगला आपका टॉपिक है इसमें राइन नदी जलमार्ग। तो राइन नदी जलमार्ग में आपका रोटरडम, ऊपर जो आपका है ये क्या है? रोटरडम आपका है, नीदरलैंड से शुरू होता है और बेसल स्विट्जरलैंड के बेसल तक आपका जाएगा। कहां? स्विट्जरलैंड के बेसल तक। ये रहा आपका बेसल, ठीक है, क्या ये बेसल तक आपका जाएगा। कुछ इसमें देखिए स्टॉर्बर्ग का नाम, फेरीवर्ग का नाम, कुछ के नाम आपको याद कर लेने जो इसके स्टेशन हैं, ताकि आप इसके बारे में अगर विशेषता भी आ जाए तो आप बता दो। उसके अलावा रोज यहां से आपका चलिए कि 20,000 जो आपके हैं वो जहाज गमन करते हैं और साल में आपके 2 लाख के आसपास कुछ बहुत बड़ी मात्रा में आपके गमन करते ही करते रहे। ये पॉइंट। अगला आपका है स्वेज नहर के बारे में, जहां आपको याद रखना है कि ऊपर जो इलाका आपका है वो स्वेज कैनल है, इसको स्वेज नहर ही बोलेंगे। ऊपर ए वाला पॉइंट दे देगा, बोलेगा ए क्या है तो स्वेज है। और अगर नीचे जाके बोलेगा यहां पर तो ये आपका जो कैनल है वो पोर्ट सईद है। क्या है? पोर्ट सईद के बारे में आपका बोल रहा है, सईद के बारे में, ठीक है, सईद के बारे में। ये बना आपका कब था? तो 1869 में इसको बनाया गया था और मिस्र में आपका ये है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर पनामा का आ जाता है तो पनामा आपका जो ऊपर का इलाका है ये कोलोन है। क्या है? कोलोन का इलाका आपका पड़ जाता है। और अगर नीचे आएगा तो नीचे आपका पनामा इसका स्टेशन है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 72 किलोमीटर के आसपास ये आपका लगभग इतना चौड़ा आपका ये लंबाई इसकी है 72 किलोमीटर, इतना याद आपको कम से कम रखना है। साथ ही आपके संसार के प्रमुख आपके वायुपतन कौन कौन से? ज्यादातर तो देशों की राजधानियां ही हैं, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है, बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, मॉस्को रशिया की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी, लोकेशन देख लो, पेरिस जो आपका है फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी रोम है, जेद्दा सऊदी अरेबिया की राजधानी है, अदन जो है यमन की राजधानी है। तो लगभग राजधानियां ही हैं, कुछ एक जो है वो एक्सेप्शन, जैसे आपका मैक्सिको सिटी, ये भी आपका मैक्सिको की राजधानी है। शिकागो नहीं है, शिकागो अमेरिका की राजधानी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा आपका स्टेशन है, आपका वायुयान पतन है, तो ये आपको याद रखना है। न्यू ऑरलियंस भी आपका अमेरिका में ही है। सैंटियागो आपका चिली में, कहां पर? चिली के रीजन में, पतले सा है ना, यहां पर देना। और ब्यूनस आयरस आपका यहां के इलाके में, जो आपका अर्जेंटीना है उसकी राजधानी ब्यूनस आयरस आपका है। जोहानिसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी, क्योंकि उसके 3 राजधानी, उनमें से एक जोहानिसबर्ग भी है। नैरोबी जो है वो केनिया की, आपकी केनिया की राजधानी, तो उसका भी राजधानी का ही नाम है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे राजधानी के नाम याद कर लो, लोकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए, आसपास भर दोगे तब भी काम आपका चल जाएगा। वेलिंगटन जो आपका है वो न्यूजीलैंड में है और डार्विन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये लोकेशन अगर आप याद कर लोगे परफेक्टली, आपको सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही भारत वाले मैप से देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, तो भाई अरुणाचल प्रदेश का जो लोकेशन है वो ये है, सबसे कम मतलब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां पर रहते हैं। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका है, यहां पर आप कह सकते हैं 1100 आपके लगभग 6 के आसपास जो लोग हैं 1 किलोमीटर में आपके रहते हैं, इस बात को भी याद रखना पड़े ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भैया कपास सबसे ज्यादा भारत में कहां है? कपास आपका कहां होता है? तो आपका गुजरात में होगा। कहां? गुजरात में। और अगर गेहूं बोलेगा, गन्ना बोलेगा, तो आपका ये यूपी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश। चावल और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा करता है, चावल और जूट का पश्चिम बंगाल करता है। और अगर चाय का बोलेगा तो असम करता है। कौन? असम। और कर्नाटका में कहवा, कॉफी जो है वो कर्नाटका में आपका होता है। इस लोकेशन को बस याद रखना, लोकेशन कौन सी कहां है, बाकी क्वेश्चन याद कर लो, चैप्टर तो आपको पता ही होगा कौन सा आपका राज्य कहां पर है। अब आपकी लोहे की खदानें कौन कौन सी? ज्यादा है ही नहीं, तो आपका एक बेला टिल्ला करके है छत्तीसगढ़, एमपी के बगल में आपका छत्तीसगढ़ है, वहां पे आप बेला टिल्ला नीचे की तरफ लगा दो। मयूरभंज जो आपका है ये आपका उड़ीसा में ऊपर की तरफ है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, आप महाराष्ट्र मुंबई के जस्ट नीचे लगा दो तो आपका काम चल जाएगा। एक और आपका है बिल्लारी, बिल्लारी कर्नाटका के बीचों बीच लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको बार बार देखो, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सा लोकेशन कहां पर है। मैग्नीज, मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो ये बालाघाट आपका एमपी में, नीचे की तरफ आप बात कर रहे हैं। एक और है आपका इसमें, एक शिमोगा है जो कि कर्नाटका में, कहां? कर्नाटका में। दोनों लोकेशन आप याद रखना मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है तांबे की खाने। तांबे की खाने ज्यादा है नहीं, 3 बता दो। खेतड़ी अगर है तो खेतड़ी तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, खेतड़ी आपका राजस्थान में, हजारीबाग झारखंड में है, तो यहां लोकेशन आप लगा दो। उसके बाद सिंह भूमि भी आपका झारखंड में, ये दोनों लोकेशन आपको यही याद कर लेनी है। ऊपर नीचे बस थोड़ा सा, ऊपर है तो हजारीबाग है, नीचे है तो सिंह भूमि आपका पड़ जाएगा। उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बॉक्साइट की खदानें। बॉक्साइट की खदानें 4-5 कम से कम 3 तो हैं कम से कम। कटनी एमपी में है, बीचों बीच लगा दो कटनी। उसके बाद बिलासपुर आपका, इसमें बीचों बीच आपके छत्तीसगढ़ के लगा दो। और उसके बाद कोरापुट जो है वो उड़ीसा में है, बीचों बीच तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा नीचे आके लगा दो, काम आपका चल जाएगा। कौन से इलाके आपके हैं? बॉक्साइट की खदानें हैं आपकी। कोयले की देखो सारी इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ी खदान कौन सी? झरिया। भारत की सबसे बड़ी खदान आपकी झरिया है, आप यहां पे लगा दो उसका लोकेशन बीचों बीच।
बोकारो उसके बगल में लगा दो, बोकारो उसके बगल में लगा दो। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, याद रखना इस बात को आप। नीचे आपका तमिलनाडु में जो आपका है वो आपका नेवेली के नाम से है, तो याद रखना सारे के सारे, दोबारा देख लो एक बार। झारखंड में अगर आपको बोलेगा तो झरिया भारत की सबसे बड़ी आपकी कोयले की खान है। रानीगंज दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल में है। बोकारो आपका झारखंड में फिर से है, तो ये भी आपकी कोयले की बहुत बड़ी खान है। उसके अलावा नीचे जाके देखोगे तमिलनाडु जो आपका है ये नेवेली नाम से काफी फेमस है, तो इसको आपको याद रखना कि तमिलनाडु में आपका है, तमिलनाडु है आपका, ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है तेल परिशोधनशालाएं। मथुरा काफी फेमस है, फर्स्ट टर्म में आया भी था लगभग आपको, तो आप बता सकते हैं कि जो मथुरा आपका है यूपी में आपका है तेल परिशोधनशाला। उसके अलावा बाजार आधारित, जो बाजार के आधार पर बनाई गई है, तो बरौनी है। बिहार में कौन सी है? बरौनी। गुजरात में जामनगर के नाम से। और भारत की सबसे पुरानी जो है वो है यहाँ डिगबोई, असम में है। डिगबोई नाम की जो है सबसे पुरानी भारत की है तेल परिशोधनशाला, इस बात को भी आपको याद रख लेना, इस चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी है एग्जाम में। उसके बाद भारत के समुद्र पतन। भाई देखो समुद्री पतन की जब बात कर रहा है तो आपको याद कर लेना कि कांडला जो है वो गुजरात में है। कांडला कहाँ है? गुजरात के रीजन में है। महाराष्ट्र में आपका मुंबई है, महाराष्ट्र में कहाँ है? मुंबई। गोवा में मारमा गांव है, गोवा में क्या है? मारमा गांव। कर्नाटका में आपका न्यू मैंगलुरु आपका, या मैंगलोर करके भर दोगे तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद कोच्चि, केरल में आपका कोच्चि है। तूतीकोरिन यहाँ नीचे आपका तमिलनाडु में है। और ये आपका क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? प्राचीनतम कृत्रिम पतन आपका है चेन्नई। भू आर्द्र तो पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पारादीप आपका उड़ीसा में, बीचों बीच लगा दो उड़ीसा में। और हल्दी आपका यहां पर है पश्चिम बंगाल में। ये सारे के सारे आपके समुद्री पतन भारत के पर्सपेक्टिव से आपके आने वाले हैं। और अगर आपके मेजर वायुयान पतन बोलेगा तो दिल्ली जो है उत्तर में यहाँ लोकेशन है, तो दिल्ली भर दो। वैसे लोकेशन तो नहीं देगा, उत्तर भारत के प्रमुख पतन पूछ लेगा आपसे तो आपको दिल्ली का नाम भर सकते हैं। यहाँ पे आपका है पंजाब में अमृतसर। उसके अलावा आपका है गुजरात, गुजरात में जो है अहमदाबाद आपका है, ठीक है, आपका अहमदाबाद में बहुत बड़ा पतन है, पश्चिम में है। और पूरब में अगर बोलेगा तो पूरब में आपका कोलकाता है। और उत्तर पूर्व में आपका यहाँ पर गुवाहाटी, उत्तर पूर्व में कौन सा है? गुवाहाटी है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के रीजन मुंबई आपका है। बेंगलोर कर्नाटका में भी आपका वायुयान पतन है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में, वहां पे एक पतन है। और चेन्नई में भी आपका यहाँ पतन है। तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पर नीचे तमिलनाडु में है, केरल में है, सॉरी। और नीचे आपका तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल में आपका है। ये सारे के सारे आपके वायुयान पतन है। देखो इन सब चीजों को जब बार बार थोड़ा रिपीट करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक बार देख लो लोकेशन कौन सी कहां है, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आएंगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।